गुड इवनिंग एंड जय श्री श्याम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सी शुभम गोयल और आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट। तो इस वीडियो में हम 9 पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। सेकंड, ऑडिट की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओपिनियंस। थर्ड हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ ऑडिट्स। देन द फोर्थ पॉइंट विल बी वो रिक्वायर एन ऑडिट, ऑडिट किसको करवाना ज़रूरी है। पांचवा पॉइंट रहेगा व्हाई ऑडिट इज़ इम्पोर्टेंट, ऑडिट इम्पोर्टेंट क्यों है। छठा पॉइंट रहेगा ऑडिट कब करवाना है, ऑडिट की ड्यू डेट्स। सातवां पॉइंट ऑडिट जब होगा तो ऑडिट किस फॉर्म के अंदर फाइल होगा। उसके बाद में आपका आठवां पॉइंट रहेगा कि अगर आप ऑडिट मिस कर देते हैं तो आपका क्या पेनल्टी रहेगा। और जो 9th पॉइंट रहेगा अदर फॉर्म्स। तो पहला पॉइंट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। तो जब हम पढ़ते थे और आज की डेट में जो डेफिनेशन वो ये है, ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। तो ऑडिट क्या है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट शब्द का मतलब बेसिकली कि जिस एंटिटी के ऑडिट हम कर रहे हैं अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और जो पर्सन कर रहा है, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिट करता है तो दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो दोनों इंडिपेंडेंट मीन्स कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को कर रहा है, वो किसी भी तरीके से अपने अपने काम से रिलेटेड वो बायस नहीं है, अनबायस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है। तो ऑडिट एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर, कि उसका साइज कितना है, साइज इन द सेंस कि उसका टर्नओवर कितना है, उसकी नेटवर्थ कितनी है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लीगल फॉर्म मीन्स कि वो किस स्ट्रक्चर में है, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, प्रोप्राइटरशिप है। When such an examination is conducted with a view to express an opinion therein। तो ये ऑडिट क्यों की जाती है, ये एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एक बार पूरी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपके लिए। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड irrespective of its size or legal form when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। तो बेसिकली ऑडिट में जो एक ऑडिटर होता है वो क्या एक्सप्लेन करता है, वो उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करता है। एंटिटी किसी भी साइज की हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसके बाद में उसका कितना भी टर्नओवर हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या ना हो, ऑडिट होता है एक एग्जामिनेशन और उसके बाद में आप उसके ऊपर एक अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ब्रॉड डेफिनेशन व्हाट इज ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ ओपिनियन। जैसे इसके लास्ट में लिखा था कि ऑडिट जब होता है तो आप क्या करते हैं, आप ओपिनियन देते हैं। तो 4 प्रकार के ऑडिटर एक ओपिनियन दे सकता है। पहला होता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन और अनमोडिफाइड ओपिनियन। नाम से ही समझ में आ रहा है, देखो वैसे नॉर्मली अगर हम कोई कोर्स करते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट कर देते हैं तो उसको कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है। लेकिन हमारे ऑडिट में अगर आपका क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब जो आपका बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो ठीक नहीं है। तो ओपिनियन 4 प्रकार के होते हैं। पहला अनक्वालिफाइड और अनमोडिफाइड ओपिनियन, मतलब कि आपके अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट्स आ रहा है उसमें। ठीक है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है अगर ऑडिटर आपका। दूसरा क्वालिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन, यानी कि आपके अकाउंट्स ठीक नहीं हैं और उसमें आपको
ऑडिटर ने कुछ चीज़ें हाईलाइट की है, जैसे वो किस कहाँ पे हाईलाइट करते हैं, एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसमें आप वो हाईलाइट कर रहे हैं। तीसरा कौन सा ओपिनियन हो सकता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, कि कुछ चीज़ें जो ऑडिटर को ठीक नहीं लगी हैं वो उन्होंने एज ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है आपका। और चौथा एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बना रखी है वो प्रॉपर नहीं बना रखी है। तो मेनली इसको हम डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो पहला हमने डेफिनेशन पढ़ दिया, दूसरा हमने ओपिनियन पढ़े। ओपिनियन 4 प्रकार के होते हैं। बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सा ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, इसका मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है, सही है, ठीक है। तो अनक्वालिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा क्वालिफाइड एंड मॉडिफाइड या मॉडिफाइड ओपिनियन, तीसरा आपका डिस्क्लेमर ओपिनियन हो गया, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और चौथा हो गया एडवर्स ओपिनियन। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी हम आपका थर्ड पॉइंट, जो मतलब कि हमारा जो इसमें हम कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में, टाइप ऑफ ऑडिट्स। तो मेजर आपकी ऑडिट्स तो बहुत सारी तरीके की होती हैं, जो मेजर ऑडिट्स हमारी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है जी स्टैट्यूटरी ऑडिट। जैसे नाम में ही आ रहा है स्टैट्यूटरी, स्टैट मतलब कि कहीं पे लॉ ने ही मैंडेट कर दिया। तो लॉ ने कौन सा मैंडेट कर रखा आपका, कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंपनीज बनी हुई हैं उसमें मैंडेट है स्टैट ऑडिट आपका। ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी कर सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन बाहर से भी कोई ऑडिट फर्म को हायर करके कर सकती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि हम अपने अकाउंट्स खुद ही ऑडिट करा रहे हैं, कि भाई हम चेक करा रहे हैं कि ठीक से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तीसरा टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया अंडर सेक्शन 44A(b), जहाँ पे आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। चौथा आपका हो सकता है कॉस्ट ऑडिट, रिव्यू ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल। कॉस्ट ऑडिट आपको कराना होता है। पांचवा आपका फॉरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। किस पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट, कि भाई आपने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं किया है और कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं किया है। ठीक है। तो कौन कौन सी ऑडिट हो सकती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो सकती है, इंटरनल ऑडिट हो सकती है, टैक्स ऑडिट हो सकती है, कॉस्ट ऑडिट हो सकती है, और फॉरेंसिक ऑडिट। इस तरीके की ऑडिट्स हमारी होती है टाइप्स ऑफ ऑडिट में। अब आ जाते हैं जी फोर्थ पॉइंट में, वो रिक्वायर्स एन ऑडिट। ऑडिट किसको करवाना है, कि कौन लीगली बाउंड है जिसको ऑडिट कराना है। पहले आ जाते हैं कंपनीज। कंपनीज में आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी। ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 है, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो कंपनीज एक्ट 2013 इन इंडिया मस्ट गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड एनुअली। तो यहाँ पे हमें एक चीज और क्या पढ़ने को मिली, कि ऑडिट जो होता है वो एनुअली होता है। यानी कि जो हमारा भारत देश है जिसमें हम जो चलते हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको ऑडिट कराना होता है। ठीक है। तो मैं इसको वीडियो को 2 पार्ट में अभी बना रहा हूँ, बिकॉज ये एक वीडियो में बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो पार्ट 1 में हम कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, टाइप ऑफ ओपिनियन हमने कर लिया है, उसके बाद टाइप ऑफ ऑडिट, और चौथा पॉइंट हम कर रहे हैं वो रिक्वायर ऑन ऑडिट, जिसमें मैं अभी आपको बताया कि भाई कंपनीज को करवानी है। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म्स एंड LLP, जनरली इनको ऑडिट नहीं करवानी होती, लेकिन इनकी अगर ऑडिट में इनको इनका जो क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक जो प्रोविजंस यानी कि जो लिमिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट दे रखी है वो कितनी है मैं बता देता हूँ आपको। बिजनेस टर्नओवर एक्सीड ₹1 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर। अब कोई मेरे से ये भी कह सकता है कि भाई 1 करोड़ नहीं है 10 करोड़ हो गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 1 करोड़ ही है। 10 करोड़ हुआ है किस केस में हुआ है वो मैं बता देता हूँ। The tax audit limit has been increased from ₹1 crore to 10 crore under certain condition as per the Income Tax Act 44AB। ठीक है।
कब है, वो क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन इज एटलीस्ट 95% ऑफ द रिसिट एंड पेमेंट्स आर मेड थ्रू डिजिटल मोड सच एज यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं और 10 करोड़ से 10 करोड़ तक आपके जो आपकी एंटिटी है उसका टर्नओवर है, और उस 10 करोड़ में भी अगर आपका 95% टर्नओवर जो हो रहा है वो कैश मोड में ना होके आपका बैंकिंग मोड में हो रहा है, यूपीआई से हो रहा है, आईएमपीएस से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, ठीक है। तो क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। बिजनेस है, आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ के अंदर है, ठीक है, और 95% आपका जो है वो बैंकिंग चैनल से हो रहा है, तो आपकी लिमिट 10 करोड़ हो जाएगी। 10 करोड़ तक आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इनमें से कोई भी लिमिट आप ब्रीच करते हैं तो आपकी लिमिट रिड्यूस होकर 1 करोड़ हो जाएगी, और उसके बाद में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करानी है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे किस किस को ऑडिट करानी है कंपनीज में। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सभी कंपनीज को करानी है एनुअली, प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। उसके बाद में जो अदर एसएसएस आपके रह गए, पार्टनरशिप फर्म्स होगी, एलएलपीज होगी, एचयूएफ हो गई, प्रोप्राइटर हो गए, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो इनकम टैक्स में फॉल कर जाते हैं कि भाई जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ का भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया कैसे क्या है, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा टैक्स ऑडिट करानी है, ठीक है जी। उसके बाद में अब आ जाते हैं जी गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। गवर्नमेंट की ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, और ऑथराइज्ड ऑडिटर, या फिर वो जो ऑडिटर्स को ऑथराइज करते हैं। उसके बाद में एनजीओ और ट्रस्ट, इनको भी ऑडिट करानी होती है। इफ दे रिसीव सब्सटेंशियल डोनेशन और ग्रांट, अगर वो डोनेशन और ग्रांट रिसीव कर रहे हैं, अगर उन्होंने 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, 12A का रजिस्ट्रेशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, 80G का रजिस्ट्रेशन तब। उसके बाद में कौन सी एंटिटीज को करानी होती है जी? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आरबीआई के रेगुलेशन में आते हैं, तो इनको एज पर आरबीआई रेगुलेशन ऑडिट करानी होती है। तो 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, बाकी पॉइंट्स अभी वीडियो नंबर 2 में कवर करेंगे।